यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू होगी और यहाँ पर हमें एक ऑल्टरनेट सीरीज दे रखी है। अगर हमें ऑल्टरनेट सीरीज को ये चेक करना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो हम सबसे पहले उसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है तो हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर सीक्वेंस सीरीज को उसकी टर्म्स को पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाने के बाद अगर वो डाइवर्जेंट आती है तो हम उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए अगर यू एन लिखूं तो यू एन मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर 2n, क्योंकि फैक्टोरियल इन्वॉल्व है इसलिए रेशियो टेस्ट लगाना इसमें ठीक होगा। उसके लिए मुझे यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस करना होगा, तो मैं यू एन प्लस वन ओन निकाल लेता हूँ। वो होगा मेरे पास 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 रेज टू द पावर 2n+2। अब मैं un अपॉन un+1 इसका मोड लूंगा, और मोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज पहले ली है, और n टेंस टू इन्फिनिटी पर मैं इसकी लिमिट चेक करूंगा। अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 आती है तो मैं बोलूंगा ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, हेंस कन्वर्जेंट है। अदरवाइज मैं इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहूंगा। तो सबसे पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस वन क्या होगा, ये मुझे मिलेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर 2n इंटू, यहाँ से मुझको मिलेगा n+1 रेज टू द पावर 2n+2 अपॉन 2n+2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से अगर मैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2n+2 और 2n+1 एज ए दो फैक्टर यहाँ पर बचेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमें बचता है 2n+2 और 2n+1, और यहाँ पर अगर मैं n रेज टू द पावर 2n कॉमन ले लेता हूँ तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में मुझे बचेगा n+1 होल स्क्वायर और इनसाइड ब्रैकेट 1+1 अपॉन n रेज टू द पावर 2n। ये मेरे पास un अपॉन un+1 का वैल्यू है। अब मुझे इसकी लिमिट चेक करनी है, तो यहाँ से मैं n स्क्वायर एज ए कॉमन ले सकता हूँ और ये वाले n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या होगा, 1+1 अपॉन n स्क्वायर और दूसरा ब्रैकेट होगा 1+1 अपॉन n रेज टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 2+2 अपॉन n, और सेकेंड ब्रैकेट होगा 2+1 अपॉन n। अब मुझे लिमिट चेक करना है तो आप ये लास्ट वाला ब्रैकेट ऑब्जर्व कीजिए, ये किस तरह का है, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का है, और इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर। फाइनली मेरे पास जो लिमिट न्यूमरेटर में बचेगी, यानी कि ये टेंड्स करेगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये किस नंबर को टेंड्स करेगा, 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4। और ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट में लिखूंगा क्योंकि इरेशनल नंबर होता है, वो 2.718 होती है, और इसका जब स्क्वायर करूंगा तो लगभग 5 के अराउंड आएगा, 5/4, और इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि ये जो सीरीज है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कन्वर्ज करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, लेकिन ऑप्शन ए में कहा है नॉट कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हेंस कन्वर्जेंट, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी इसका कन्वर्ज करेगा, लेकिन यहाँ पर कहा है नॉट कन्वर्जेंट, इसलिए ये गलत है। और ऑप्शन डी में कहा है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज अनबाउंडेड, क्योंकि ये जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्स कर रहा है और वो बाउंडेड भी होगा, लेकिन यहाँ पर कहा है नॉट बाउंडेड। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है तब हम सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में नहीं कह सकते हैं। अगर हम एक सीरीज इस तरह से ले लें, -1 या -1 +1 -1 +1, इस तरह से अगर हम लें तो यहाँ पर
एक बार हमें 0 मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा, फिर 0 फिर 1। इस तरह से हमें ऑल्टरनेट 0 और 1 मिलते जाएंगे। तो इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड है, लेकिन किसी एक नंबर को कन्वर्ज नहीं करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।